हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन सी गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका विकास भट्टाचार्य है, जो आपके समकालीन कलाकार हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके सारे भी कलाकार इंपॉर्टेंट ही हैं, तो सभी कलाकार को याद रखिएगा। और यहाँ पर भी बता देते हैं आपका फुल डिटेल्स और पिक्चर्स के साथ यहाँ पर हैं, पेंटिंग्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगी कि ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा और बहुत शॉर्ट फॉर्म में और बहुत अच्छे से आपको लिखा है कि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है, तो ये तो पता ही है कि आपकी डेली क्लास चलती है, आपकी 7 o'clock चलती है। ठीक है, तो सभी लोग टाइम से ज्वाइन हो जाया करें। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं विकास भट्टाचार्य को। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रही हूँ पॉइंट। पहले हम देखते हैं विकास भट्टाचार्य। तो विकास भट्टाचार्य का जो टाइम पीरियड है, इसको याद रखना, यहाँ पे 1940 से लेकर आपका 2006 है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ है 21 जून 1940 में इनका जन्म हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी ये कहाँ से हो जाएंगे? कोलकाता से हो जाएंगे। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? 1940 में हुआ है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ये ज़्यादा इतना रिच फैमिली से नहीं थे, ये आम इंसान थे जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये इनके ही जब मतलब बचपन में ही इनकी फादर की मतलब जब ये छोटे थे तब इनकी फादर की डेथ हो गई थी, तो ये मामा के यहाँ पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अब इन्होंने शिक्षा कहाँ करी है। तो शिक्षा इन्होंने 1963 में इन्होंने कोलकाता में करी। जब ये यहाँ पर मतलब कला में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था तो कला से ही करी है इन्होंने। तो 1963 में इन्होंने कोलकाता से करी है। और कोलकाता में कहाँ से करी है? इंडियन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड ड्राफ्ट्समैनशिप से इन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त करी है, यानी कि यहाँ पर ग्रेजुएशन करा है। तो इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से करा है? कोलकाता से करा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहीं पर जहाँ ये शिक्षा करते थे। कहाँ पर शिक्षा करते थे? कोलकाता में शिक्षा करते थे। जहाँ ये शिक्षा करते थे वहीं ये शिक्षक बने थे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ मात्र आपका 4 साल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1968 से लेकर 1972 में यहाँ पर ये शिक्षक बने। कहाँ पर? कोलकाता में, जहाँ से ये शिक्षा प्राप्त करी थी। कहाँ से? इंडियन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड ड्राफ्ट्समैनशिप से। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएंगे, यानी कि कोलकाता से। बस सीधे सीधे आपको याद रखना है कि कोलकाता में शिक्षक थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं यहाँ पर कि कह रहा है कि कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। चलिए, तो ये तो हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर शिक्षक की बात करते हैं। शिक्षक तो आपको पता है कि यहाँ पर बने थे जहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से जो शिक्षा प्राप्त करी थी 1973 से 1982 में, इसके पश्चात यानी कि जब शिक्षक बने थे उसके पश्चात यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में इन्होंने यहाँ पर अध्यापन कार्य किया, यानी कि ये शिक्षक पद पर रहे। कहाँ पर? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे स्नातक कहाँ से किया है? कोलकाता से किया है। जिनका जन्म कहाँ हुआ है? कोलकाता से हुआ है। शिक्षक भी ये कहाँ थे? कोलकाता में हुआ है। और यहाँ पर उसके बाद कोलकाता में कहा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखते हैं यहाँ पे कि 1964 में, याद रखिएगा विकास भट्टाचार्य की बात हो रही है, तो 1964 में ये सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट यानी कि समकालीन कलाकार संघ के ये क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, तो ये सदस्य बन चुके हैं यहाँ पे कब? 1964 में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो 3 पॉइंट आपके ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आपको बता रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से याद करना। ज़्यादा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा। तो ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। समकालीन कलाकार संघ के ये क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं। और कब? यहाँ पे 1964 में। या तो फिर आपका एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है, सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का यहाँ पे सदस्य कौन था? तो आप बता सकते हैं कि विकास भट्टाचार्य। या फिर पूछ सकता है यहाँ पे समकालीन कलाकार संघ का यहाँ पे सदस्य कौन था? तो आप बता सकते हैं विकास भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इन्होंने बंगाल के साधारण मध्यवर्गीय जीवन को इन्होंने चित्रित किया, यानी कि बंगाल के साधारण मध्यवर्गीय जो जीवन संबंधित होते हैं जैसे मिडिल क्लास फैमिली, तो उससे संबंधित यहाँ पर इन्होंने चित्रित किया था। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट यहाँ पर कि ये कौन कौन से कलाकार से प्रभावित थे। देखो, कोई भी कलाकार होता है किसी न किसी से प्रभावित होता है। अब यहाँ से इन्होंने कोलकाता से तो शिक्षा प्राप्त करी है, तो यहाँ पर किसी से प्रभावित भी होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय कलाकार से प्रभावित थे कौन कौन थे? A.N. टैगोर थे, नंदलाल बोस थे, हेमेंद्र नाथ मजूमदार और राम किंकर बैच और विनोद बिहारी मुखर्जी। देखो, यहाँ पे वित्तीय चित्रकार भी हैं, यहाँ पे चित्रकार भी हैं, यहाँ पे मूर्तिकार भी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मतलब
हर किसी से शिक्षा इन्होंने प्रभावित करी है, वो सॉरी शिक्षा प्राप्त करी है और हर किसी ना किसी से कलाकार से ही प्रभावित थे। तो व्यक्ति चित्र भी इन्होंने यहाँ पे रामकिंकर बैस से इन्होंने सीखा था, और यहाँ पे सॉरी नंदलाल बोस से भी, नंदलाल बोस और A N टैगोर राम, और बाकी तो विकास भट्टाचार्य मतलब व्यक्ति चित्र बनाने में ज़्यादा निपुण थे, मतलब उनको ज़्यादा पसंद था विकास भट्टाचार्य को व्यक्ति चित्र बनाने में। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे यूरोपीय। अभी तो हमने किसकी बात करी, यहाँ पर भारतीय की बात करी। अभी आप लोगों ने देखा था भारतीय की बात करते A N टैगोर है, नंदलाल बोस है, हेमेंद्र नाथ मजूमदार है, राम किंकर, विनोद बिहारी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे यूरोपीय कलाकार से किससे प्रभावित थे। तो यूरोपीय कलाकार से हैं साल्वाडोर डाली। जैसे साल्वाडोर डाली कहाँ के हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अति यथार्थवाद के हैं, और ये भी क्या थे, अति यथार्थवादी थे। ठीक है, यानी कि साल्वाडोर डाली कैसे चित्र बनाता था, काल्पनिक चित्र बनाता था, इमेजिनेशन वाले बनाता था। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा था बिल्कुल यहाँ पे विकास भट्टाचार्य से, लेकिन उनकी थोड़ी सी अलग है, वहाँ से बिल्कुल अलग है कि मतलब ये इमेजिनेशन तो बनाते थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक पर भी होता था, मतलब रियल लाइफ में भी होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हाँ यथार्थवादी अति यथार्थवादी दोनों ही थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं कि विकास भट्टाचार्य की जो शैली थी वो कैसी थी, यथार्थवादी भी थी और यहाँ पर अति यथार्थवादी थी। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पर देगा से प्रभावित है, रेनवा से भी प्रभावित है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा तीनों कलाकार कहाँ कहाँ से हो जाएंगे, देगा रेनवा दोनों। रेनवा बहुत बार पूछता है, तो जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दो कलाकार की तो बात हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पर कि विकास भट्टाचार्य, यानी कि देखो कोई भी कलाकार मतलब कलाकारी करता है तो यहाँ पे देखो उसके समकालीन कोई ना कोई होता है। जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई करने के साथ साथ आपके समकालीन भी होंगे, आपके पास मतलब जो है साथ साथ में चलने वाला। जैसे कि मुगल के साथ साथ यहाँ पे राजस्थानी कला का, राजस्थानी भी चल रही थी कला। जैसे कि आप कोई स्टूडेंट है तो आपके साथ साथ कोई भी और भी पढ़ाई कर रहा है। ऐसे ही विकास भट्टाचार्य थे, तो विकास भट्टाचार्य के यहाँ पे जिस टाइम में वो कलाकारी कर रहे थे, जिस टाइम में वो मतलब विकास के मतलब उसमें थे, तो मतलब जो क्या कहते हैं चरम पर। ठीक है, तो उस टाइम में यहाँ पर गणेश पाइन थे, जोगिन चौधरी हैं, अमिताभ बनर्जी है, तो यहाँ पे सॉरी अमिताभ बंदोपाध्याय हैं, सुनील पाल है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, मतलब इतने सारे कलाकार हैं, तो आप लोग देख सकते हैं गणेश पाइन, एक यहाँ पे शुभ प्रसन्ना भी थी। ठीक है, एक यहाँ पर शुभ प्रसन्ना भी है। ठीक है, और यहाँ पर इनको भी देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर कौन से, एक लालू प्रसाद शौ भी हैं, हाँ लालू प्रसाद शौ भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लालू प्रसाद शौ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इतने सारे इनके समकालीन थे, उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पर अपना मतलब जो भी पेंटिंग्स बनाई उसका इनको मतलब विकास हुआ इनका, मतलब विकास भट्टाचार्य तो विकास का विकास ही हुआ, यहाँ पे चरम हुआ। ठीक है, मतलब वो पॉपुलर हो गए इनके बाद भी। ठीक है, इतने सारे कलाकार के बाद भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कि विकास भट्टाचार्य की चित्रों की पहली प्रदर्शनी, जो विकास भट्टाचार्य के चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1965 में कोलकाता में हुई। इसको तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो विकास भट्टाचार्य के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई है, 1965 में। कहाँ पर हुई है, कोलकाता में हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार करिएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इनकी शैली। तो इनकी शैली कौन सी हो जाएगी, इनकी शैली जो हो जाएगी यहाँ पर फोटोग्राफिक मतलब फोटोग्राफिक में तो काम करते ही थे, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, यथार्थवादी और अति यथार्थवाद इनकी शैली यहाँ पर। यानी कि जो सबसे पहले भारत के सबसे पहले यही कलाकार थे, कौन, विकास भट्टाचार्य। तो विकास भट्टाचार्य भारत के पहले कलाकार थे जिनको यहाँ पे यथार्थवादी और अति यथार्थवादी में इन्होंने चरम प्राप्त किया था। यानी कि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे विकास भट्टाचार्य। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने देखते हैं कि भारत में अति यथार्थवादी के सबसे बड़े कलाकार थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी ये व्यक्ति चित्रण में पारंगत थे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं कि विकास भट्टाचार्य की कला कैसी थी। यहाँ पर विकास भट्टाचार्य की कला को मतलब कहा जाता था सुपर रियलिज्म कहा जाता था या फिर हाइपर रियलिज्म कहा जाता था। ठीक है, तो आप लोग ये 2 पॉइंट भी ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर देखते हैं कि विकास ने यहाँ पर अपनी कला यात्रा अति यथार्थवाद शैली के चित्रांकन से शुरू करी। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनके यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर अति यथार्थवाद ही चल रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखना कि
नेक्स्ट है यहाँ पर सररियलिज्म शब्द का प्रयोग। ये वाला पॉइंट आपको याद ही रखना है, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है, बस ये इसका मतलब है यहाँ पर लिख रखा है कि ताकि आपको ये चीज़ पॉइंट याद रहे कि सररियलिज्म शब्द का प्रयोग, यानी कि जो सररियलिज्म है यानी कि अति यथार्थवाद शब्द का जो प्रयोग हुआ है 1917 में फ्रांसीसी कवि कौन सा, एपोलिनियर ने यहाँ पर किया है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछ ले, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिख रखा है कि हो सकता है कि आप लोग को पढ़ते पढ़ते याद ना हो, तो आपको ये चीज़ रिमाइंड करा दे। ऐसा हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लर्न नहीं कर पाते हैं, लर्न भी हो जाता है तो वो अचानक भूल जाते हैं। सभी के साथ होता है, सभी इंसान है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर कि ये चीज़ इसको याद रखिएगा। बाकी ये अति यथार्थवाद से यथार्थवाद से हैं, बाकी ये फोटोग्राफी में इन्होंने काम किया है, मतलब फोटोग्राफी यथार्थवादी में। और बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो इनकी कलाकारी थे, कौन कौन से प्रभावित थे कलाकार, उसको याद रखिएगा। बाकी ये वाला पॉइंट याद रखने वाला है, इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अभी आपको रिवीजन करा दूंगी तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यही चीज़, यानी कि विकास। देखो विकास भट्टाचार्य देखो बहुत पॉपुलर हो गए थे, लेकिन यहाँ पर ये पॉपुलर हुए थे, वो कब पॉपुलर हुए हैं तो ये आपको मैं बता रही हूँ। देखो विकास की कला में प्रसिद्धि जो 1965 में, यानी कि जब वो 1965 में जब कोलकाता के नगर दृश्य का इन्होंने जब अंकन किया था, यानी कि चित्र बनाया था, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, सिटी स्केप से हुआ था। यानी कि जो उन्होंने सिटी स्केप बनाया है तो उस टाइम में ये कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। इनका बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया था कि लोग पहचानने लगे थे कि हाँ कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने बनाया था, वो भी अति यथार्थ इमेजिनेशन में जो कोई चीज़ बनाए तो अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इन्होंने नगर दृश्य बनाया था, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं कि यानी कि इनको प्रसिद्धि 1965 में मिलना शुरू हो गई थी और इनका जन्म 1940 में हुआ था। तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी बात नहीं, लोगों को तो इतना ज़्यादा अब तो पॉपुलर होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ी टाइम बाद किसी को जल्दी फेम मिल जाता है, किसी को बाद में फेम मिलता है। चलिए सबका अपना अपना होता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अति यथार्थवाद। तो यहाँ पर अति यथार्थवाद फोटो रियलिज्म, ठीक है। मैं चित्रण यहाँ पे ट्यूबवेल का उद्घाटन, यानी कि इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ट्यूबवेल का उद्घाटन है, ये एग्जाम्पल है किसका, अति यथार्थवाद का। ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो याद रखना इनका जन्म, याद रखना अभी तो आपका है पूरा, उसको तो चलो जन्म आपको मतलब थोड़ा थोड़ा डिवीज़न भी करा देती हूँ। जन्म याद रखिएगा कि इनका कब हुआ है, 1940 में हुआ है। कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है। बस इतना याद करना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ है, एक मध्य वर्ग परिवार में हुआ है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये भी याद रखना कि मतलब ये चीज़ है कि विकास भट्टाचार्य जब थे तो ये तो पता ही होना चाहिए कि हाँ, बस थोड़ी सी स्टोरी पता होनी चाहिए तो उनको याद करने में आसान हो जाता है कि मतलब ये थे तो इनके फादर की डेथ हो चुकी थी तो ये अपने मामा के यहाँ पढ़ाई करते थे, ठीक है। बाकी इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है तो सभी लोग जानते हैं, तो ये भी कोलकाता से हुई है। शिक्षक कहाँ थे, तो शिक्षक भी ये पहले कोलकाता थे जहाँ से पढ़ाई करी थी, वहाँ से शिक्षक, फिर उसके बाद कहाँ हो गए, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कोलकाता के शिक्षक हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बाकी अब बात करते हैं कि समकालीन कलाकार संघ के, ठीक है, ये क्या थे, सदस्य थे, कहाँ के, समकालीन कलाकार के क्या थे, कलाकार, ठीक है। कलाकार संघ के ये क्या हैं, ये हो जाएंगे सदस्य थे, सॉरी अध्यक्ष कह रही हूँ, सदस्य थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और कब सदस्य थे, 1964 में सदस्य थे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी हो सकता है सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट से भी पूछ सकते, मतलब यही चीज़ तो है, इंग्लिश का ही वर्ड है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके चित्र। अभी तो आप लोग ने देख लिया, कौन सा चित्र देखा, अभी आप लोग ने देखा था यहाँ पर कौन सा देखा था, ट्यूबवेल का उद्घाटन, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कि इनके अन्य चित्र कौन से हैं अति यथार्थवाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य चित्र देखते हैं कौन से हैं, ठाकुर मथुरदास हैं, वालिका बधू है, चित्र श्रृंखला इनकी देख लेते हैं। यहाँ पर चित्र श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, डॉल सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डॉल सीरीज को भी दिखाते हैं, यहाँ पे एक गुड़िया श्रृंखला है, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर स्त्रियों पर आधारित सीरीज मेरा शहर, स्त्रियों पर आधारित मेरा शहर, ये आपको मतलब ये है एक, ये अलग है, ठीक है। डॉल सीरीज आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड़िया श्रृंखला या फिर गुड़िया श्रृंखला या फिर डॉल सीरीज, स्त्रियों पर आधारित सीरीज
वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। मेरा शहर, इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एक है गेम सीरीज़, ठीक है, तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिए। ये चारों हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये चित्र श्रृंखला है, आपको चारों को चारों याद रखनी है। बाकी डॉल सीरीज़ को अभी दिखा देते हैं, बाकी ये मेरा शहर, गेम सीरीज़, ये सब आपको पेन दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सर्प मैथुन। सर्प मैथुन में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पेस्टल पर स्याही से बना है। यहाँ पे वंग कन्या दुर्गा, जो आपकी ये क्या है, भित्ति चित्र है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि जो वंग कन्या दुर्गा है, ठीक है, जो है आपकी यंग कन्या है, ठीक है, तो दुर्गा है जो भित्ति चित्र बनाए, यहाँ पर अमूर्त विमूर्त संयोजन को देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट यहाँ पर, विकास भट्टाचार्य की व्यक्ति चित्रण और फोटोग्राफिक यथार्थवादी में रुचि थी। तो ये तो मैंने आपको पहले ही पॉइंट बता दिया था, इसको आप लोग भी याद करना, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे इनकी डॉल सीरीज़। तो डॉल सीरीज़ में आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, ये पूरी देख सकते हैं पिक्चर, ठीक है। तो यही है इनकी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कोलकाता क्राई। कोलकाता क्राई है, जो कोलकाता क्राई है, यह किस में बना है, आपका तैल चित्र में बना है, ठीक है। किस में बना है, आपका तैल चित्र में बना है। इस चित्र में यहाँ पर कोलकाता महानगर का दर्द छिपा है, यानी कि जो कोलकाता क्राई बनाया है, तो उन्होंने लोगों को यहाँ पर देखा होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि कैसा है, अति यथार्थवादी इनकी शैली थी, यथार्थवादी भी थी, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर मिक्स करके उन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर इन्होंने कोलकाता क्राई में क्या दिखाया है कि यहाँ पर उन्होंने कोलकाता के महानगर का जो दर्द है वो यहाँ पर उसमें वो चीज़ छिपा हुआ है, मतलब दिखाया है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है, और ये किस में बना है, तैल चित्र में बना है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे प्रमुख चित्र कौन से हो जाएंगे, ब्राइड है, सॉरी ब्राइड हो जाएगा 1979 में, कागज पर ग्वाश हो जाएगा, ठीक है। ग्वाश समझ रहे हैं ना, जड़ रंग की तरह होता है, जैसे गोंद मिले होते हैं, डार्क कलर होते हैं, ठीक है, थिक कलर होते हैं थोड़े। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे द विजिटर्स है, ये भी याद रखना है, 1970 में है, ये आपका ऑयल ऑन कैनवास हो जाएगा। दुर्गा इन मॉर्निंग, तो दुर्गा है यहाँ पर, ठीक है, ये दुर्गा किसी लड़की का नाम है, ठीक है, किसी देवी का नाम नहीं। चलिए तो दुर्गा इन मॉर्निंग हो जाएगा, ऑयल ऑन कैनवास है 1990। किंग विद फ्लूट है, ये भी आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं। तो बस पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए, अभी आपको सारी पिक्चर्स दिखा देंगे। विकास भट्टाचार्य की जितनी भी पिक्चर्स हैं वो सारी दिखा देंगे, मतलब जितनी नहीं, मोस्टली जितनी है वो सब आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो किंग विथ फ्लूट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विजिटर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। ब्राइड है, ब्राइड भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ब्राइड की पिक्चर्स मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी थी, तो अच्छी है आप लोग के लिए, चलिए देखिएगा। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे मॉर्निंग है, यहाँ पे 1990 जो आपका कैनवास पर तैल रंग में बना है। विसर्जन है, विसर्जन भी आपकी पिक्चर्स यहाँ पर लगा रखी है, इसको भी देखिएगा, जो मिक्स मीडिया में बनी है। क्रॉस है, क्रॉस का पिक्चर्स नहीं मिल पाया था, तो इसका पिक्चर्स नहीं है, ऑयल ऑन कैनवास पर है। टू ब्रदर्स हैं, चलिए तो ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास हो जाएगा। ये नेट वालों के लिए मैंने डेट लिख रखी है, नेट वालों के लिए बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कि उनको मतलब बताना पड़ जाता है कि कौन सी डेट में कौन सा क्या है, तो उनके लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैंने डेट मेंशन कर रखी है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर गेम सीरीज़ है, तो ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास हो जाएगा। कब्रिस्तान है, ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास हो जाएगा, ठीक है। द ट्रिप है, ठीक है, तो द ट्रिप है जो आपका क्या है, जाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। फैंटेसी शो है, पिकनिक जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें, ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास। सिटीस्केप तो आपको बता ही दिया था, जिससे ये पॉपुलर हुए थे, जिसके यहाँ पर कोलकाता में बहुत ज़्यादा मतलब ये क्या कह सकते हैं, मतलब पॉपुलर हो गए थे, जो भी है। कभी कभी होता है ना कि एकदम लैंग्वेज जो होती है, तो मतलब आते ही नहीं है शब्द की, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो मतलब पॉपुलर हो गए थे यही वाले पिक्चर के बाद, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है शी विद आ न्यूज़पेपर, जो 1981 में ऑयल ऑन कैनवास पर बना है, ठीक है। तो चलिए तो अभी ये देखो, पिक्चर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखो, अब देखते हैं यहाँ पर पुरस्कार। तो पुरस्कार देखते हैं यहाँ पर, जो 1988 में यहाँ पर इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, और यहाँ पर भारत सरकार द्वारा इनको मिला था। 1962 में यहाँ पे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स को यहाँ पर पुरस्कार मिला, कोलकाता द्वारा ये
पुरस्कृत करा गया। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 1990 में निवेदिता पुरस्कार मिला है और 1989 में शिरोमणि पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा वाला, पद्मश्री भारत सरकार द्वारा इनको पुरस्कार मिला है 1988 में। और 1962 में यहाँ पर इनको एकेडमिक ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता द्वारा पुरस्कृत किया है। ये इतना ज़्यादा नहीं है, चाहे तो आप लोग याद रख सकते हैं। निवेदिता पुरस्कार मिला है 1990 में मिला है, 1989 में शिरोमणि पुरस्कार मिला है और 1971 में यहाँ पे क्या मिला है, चलिए तो यहाँ पर ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कला पुरस्कार मिला है 1971 में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 2003 में इनको कला रत्न यानी कि फेलोशिप चुना गया। ठीक है, किसके द्वारा, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा 2003 में। ठीक है, तो यही आपको मैंने बता दिया है। देखो आप लोग अच्छे से याद रखना, बाकी आप लोग, मुझे लगता है कि आपको पढ़ते पढ़ते मतलब इतना तो याद ही हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, विकास भट्टाचार्य की क्या विशेषता है, याद रखिएगा। किस बात से प्रभावित थे, याद रखिएगा। कौन से कलाकार इनके समक्ष थे, ये याद रखिएगा। किसके निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करी, ये भी याद रखना। किस में ज़्यादा पारंगत थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, सब मैंने आपको करा दिया है, आप लोग सब याद रखना। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ष 2000 में विकास भट्टाचार्य यहाँ पर लकवाग्रस्त हो गए। ठीक है, यानी कि जो बॉडी खराब हो जाती है तो लकवाग्रस्त से कहते हैं। तो यहाँ पर हो गए थे जिससे कुछ भी पेंटिंग करने में असमर्थ थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब जब बचपन था तो फादर नहीं थे, जब बड़े हुए, जब पॉपुलर हुए तो फिर यहाँ पर उनको लकवा हो गया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो पेंटिंग नहीं कर पाए और फिर लंबी बीमारी पड़ने के बाद इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, तो लंबी बीमारी के बाद यहाँ पर 18 दिसंबर 2006 को इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं इनकी यहाँ पर पेंटिंग विकास भट्टाचार्य की। तो चलिए तो पुरस्कार दो बार आ गए हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, बाकी तो मैंने आपको पुरस्कार करवा ही दिए हैं। चलिए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर डॉल सीरीज़ है, ये आपकी है डॉल इन लेन। ठीक है, ये जो आप लोग देख सक रहे हैं, ये वाली जो पेंटिंग है आपकी किसमें, जो 1971 में बनी है। जो उससे पहले दिखाई थी वो 1970 की थी, ये जो इससे पहले दिखाई थी वो 1970 की, और ये वाली है आपकी 1971 में है। तो ये तो पता ही है कि डॉल सीरीज़ है वो आपकी 1 साल पहले बनाई थी, मतलब 1971 से पहले बनाई थी वो वाली। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देखना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, द फेयर है जो 1971 में ये वाला भी बना है। तो आप लोग द फेयर देख सकते हैं। ये फेयर तो नहीं है, मुझे तो फेयर नहीं दिख रहा है। चलिए तो ये तो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं डॉल सीरीज़ का। ये भी है बेबी डॉल है। तो ये बेबी डॉल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो ये भी आपका 1971 में सीरीज़ ये बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये काल्पनिक है, ऐसे इंसान तो नहीं होते हैं ना। तो अति यथार्थवाद से प्रभावित थे, सरियलिज्म से प्रभावित थे, आपको पता है। तो यहाँ पर इन्होंने इमेजिनेशन से इन्होंने अपने फिगर मतलब बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सिटी साउल ऑन द स्टेज। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, सिटी साउल ऑन द स्टेज, जो 1967 में बना था। ठीक है, किस में बना था, 1967 में सिटी ऑन द। यहाँ पर अगर आप लोग पूरा पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मत देखिए। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सिटी साउल ऑन द स्टेज, जो 1967 में आप लोग पिक्चर को दिखा ही रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं शी एंड द मॉर्निंग, जो 1974 में बना है। तो यहाँ पर शी एंड द मॉर्निंग 19, ये देखो यहाँ पर नीचे भी है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, देखो नीचे भी पड़ा हुआ है, ऊपर भी है। चलिए तो यहाँ पर है, तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई होगी, है ना, तभी इसको नीचे फेंक दिया है। ऐसा हो जाता है। चलिए तो ये हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वाली पिक्चर भी शी एंड द मॉर्निंग, जो 1974 में बनाया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखो इन विंटर। तो इन विंटर मतलब जो एकदम ओल्ड मैन होते हैं उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इन विंटर है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1979 में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सी, तो यहाँ पर देखते हैं अंडर, जो अब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप। ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप में बना है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा।
एब्स्ट्रैक्ट वाले कहाँ ही समझ में आते हैं। चलिए तो ये चीज़ देखिएगा, तो मैं तो बताओ नाइट में रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे तो डर लगने लगता है। चलिए तो यहाँ पर ये वाली जो हो जाएगी ऑन लुकर हो जाएगी, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली। ऑन लुकर वाली है जो 1973 में बन के तैयार हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। देखो जो आपको मैं बताती जा रही हूँ उसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा सभी स्टूडेंट, जो इसलिए मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि ताकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ऑन लुकर है, इसको पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर, आप लोग देख लीजिएगा। ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर इवनिंग क्लास है। देखो इवनिंग क्लास 1985 में ये बना हुआ है। चलिए देखो इवनिंग क्लास में क्या ही होता है, सब लोग सोते ही हैं इवनिंग क्लास में, है ना। जैसे कि अभी होने जा रही है क्लास तो अभी आप लोग सोएंगे जैसे कि इवनिंग क्लास में हर कोई सोता ही है ना। चलिए तो ये हो गई आपकी इवनिंग क्लास हो गई जो 1985 में। यहाँ पे रेड बलून है, रेड बलून को पहले देख लो। यहाँ पर आप लोग देख लिया है, सभी लोग ने देख लिया है कैसा होता है। चलिए तो सभी ने देख लिया है, रेड बलून है तो आप लोग ने सब ने देख लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन, एंड धनंजय। देखो एंड धनंजय हैं, कोई धनंजय नाम का कोई लड़का तो नहीं है। चलिए तो धनंजय हैं, तो यहाँ पर आप लोग पेंटिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो चीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा है ये, देखो चलिए एट लास्ट सेरेमनी है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एट लास्ट सेरेमनी, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं आप कौन सा है, यहाँ पर लास्ट है टू फिगर्स। टू फिगर्स आप देख सकते हैं, टू फिगर्स ही हैं। चलिए तो ये भी हो गया है। चलिए तो ये चीज़ है। चलो मैं नीचे से पढ़ाना शुरू करती हूँ तो आपको और अच्छे से लगेगा। तो जल्दी से, बहुत सारी पिक्चर्स है तो आपको सारी पिक्चर्स दिखा देती हूँ तो आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है, ऐसे करके बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो पिक्चर्स बाद में देखेंगे, पहले नाम देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्लांट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है यारा, इम्पोर्टेड, ठीक है। इम्पोर्टेड है, ये आपका प्लांट है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेड है। चलिए तो ये हो गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को आप लोग देख सकते हैं, विकास भट्टाचार्य ने जो बनाया है मदर टेरेसा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कौन सा, होमेज टू संतोष ग्रांड मदर, ठीक है। यहाँ पर होमेज टू संतोष ग्रांड मदर हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी ग्रांड मदर हैं संतोष की। चलिए तो ये चीज़ आप लोग ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ऑन द टाइगर। तो बताओ टाइगर के ऊपर कौन ही बैठ सकता है, बताइएगा, डर नहीं लगेगा। चलिए तो यहाँ पर है ऑन द टाइगर जो 1979 में विकास भट्टाचार्य ने बनाया है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका मदर, मदर हैं सबकी माता हैं। चलिए तो 1981 में, चलिए तो ये भी आपका विकास भट्टाचार्य का हो गया है। चलिए तो किंग विद फ्लूट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। किंग विद फ्लूट है, इसको आप मतलब याद रखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर किंग विद फ्लूट। चलिए तो ये भी हो गया है जो आपका 1994 में बना है, और 1959 में ये मेला। चलिए तो मेला बहुत सारे लोग गए भी होंगे, बहुत लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, अब भी अच्छा लगता है चलिए तो ये हो गया आपका मेला है जो 1959 में बना है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विकास भट्टाचार्य की पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ, मतलब एच कट गया है। चलिए तो नाथ TH भी दोनों कट गए हैं। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं, इतना तो समझ सकते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है जो 1971 में बनाया है यहाँ पर विकास भट्टाचार्य ने। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया है ये तो। चलिए तो यहाँ पर फ्लड डियर फ्लड, ठीक है, फ्लड डियर फ्लड है जो आपको बताना है यहाँ पर। देखो चलिए तो यहाँ पर देखो, ये तो बड़ा भयंकर लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए तो अब हम देखते हैं ब्राइड। मैं ब्राइड इसी की बात कर रही थी, ये कुछ ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो आप लोग ब्राइड को देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर 1979 में है ब्राइड, तो ब्राइड है, ये है ब्राइड, ठीक है। तो ये है ब्राइड, विकास भट्टाचार्य की है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे शी एंड द मॉर्निंग। शी एंड द मॉर्निंग, तो शी एंड द मॉर्निंग ये आपको मैंने शायद दिखाई थी ये वाली पिक्चर, ठीक है। चलिए सुभद्रा है, सुभद्रा को भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो सुभद्रा को, ये सुभद्रा भी विकास भट्टाचार्य ने बनाई है, स्टिल लाइफ है। तो ये देखो यहाँ पर आपका शाम का नाश्ता है। चलिए तो ये तो हो गया आपका, यहाँ पे फादर एंड सन है, तो फादर एंड सन है, ये हो गया आपका 1993 में यहाँ पे फादर एंड सन। चलिए तो ये भी फादर एंड सन है, फादर एंड सन की जोड़ी अच्छी होती है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे
दुर्गा इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे दुर्गा में जिस अभी बात बता ही रही थी, दुर्गा एंड द मॉर्निंग इसकी बात कर ही रही थी, तो ये है हो जाएंगी दुर्गा इन द मॉर्निंग, यही वाला। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, दुर्गा इन मॉर्निंग हुई चंद्रकला। चंद्रकला, चंद्रकला तो कोई किसी का नाम नहीं है, चलिए तो ये हो जाएंगी चंद्रकला। तो चंद्रकला हो जाएगा शी विद द न्यूज़पेपर। ये भी मैंने आपको अभी भी बताया था, शी विद द न्यूज़पेपर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली पिक्चर भी। ठीक है, चलिए तो मॉर्निंग है, मॉर्निंग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छी मॉर्निंग है। चलिए तो ये है मॉर्निंग में यहाँ पर जो 1990 में बनाया है। ठीक है, शबरी है, शबरी। ठीक है, यहाँ पर इसको भी देखिएगा, कौन सी हो जाएगी, शबरी हो जाएगा, तो इसको भी देखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये शबरी हो जाएगी। ठीक है, ये है शबरी। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे विसर्जन। शबरी के बाद देखते हैं विसर्जन। वेरी गुड, तो ये तो बहुत अच्छा है विसर्जन का। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली पेंटिंग, आप लोग देख सकते हैं विसर्जन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सिटी स्केप है, यही वाली जो चित्र है यहाँ पर, ये वाला सिटी स्केप। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये भी एब्स्ट्रैक्ट में बनाया है सिटी स्केप, जो 1964 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, जब ये उस टाइम में पॉपुलर हुए थे, उस टाइम की बात है ये। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना ये वाला सिटी स्केप वाला। चलिए तो इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर, मैंने आपको पूरा बता दिया है। एंड द लैम्प है, तो एंड द लैम्प देख लीजिएगा, लैम्प है एंड द लैम्प। चलिए तो ये भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल बनाया है। तो रिक्लाइनिंग विमन है, रिक्लाइनिंग विमन देख लीजिएगा। स्माइलिंग किंग है, स्माइलिंग किंग देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही स्माइलिंग है। चलिए तो ऐसी किसकी स्माइल है, चलिए देखो यहाँ पर स्माइलिंग किंग, तो किंग की ऐसी स्माइलिंग है। चलिए तो ये हो गया, स्माइलिंग किंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टू फिगर, जो मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, बस आपका पूरा हो ही गया है। यहाँ पर पूरा आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। बाकी तो मैंने पूरी पिक्चर्स आपको दिखा ही दी हैं, तो बाकी बहुत अच्छे से सब पढ़िएगा, अच्छे से लर्न करिएगा। बाकी तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपका कल। बाकी जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दिया है, विकास भट्टाचार्य आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। बाकी आपका आर्टिस्ट डेली चलेगा। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका टाइम से होगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।